आइए बच्चों, आज हम आगे की ओर ले चलते हैं। आज हम पासे के प्रसारित चित्र में आपको पासे का खिसकना, सरकना या घिसकना जिसे कहते हैं उसे आपको समझाते हैं और इसके आधार पर कैसे आप पासे के जटिल प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपको हमने ये बताया था, देखिए ऐसा ये आपके 6 फलक हो रहे हैं। ये क्या है? सामने का है, ये दाएं है, ये बाएं है, ये ऊपर, ये नीचे और ये पीछे है। चूँकि हमने ये बताया था कि कोई भी एक फलक अपने विपरीत को छोड़ करके शेष चारों फलकों से जुड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि ये बाएं, तो बाएं वाले का विपरीत दाएं है और यह दाएं वाले को छोड़ करके इन चारों के साथ जुड़ा होता है। क्यों? अगर इसको हम बंद करें तो इसका ये सिरा इससे जुड़ेगा और ये सिरा इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ेगा और जब यह ऊपर जाएगा तो ये वाला सिरा इससे जुड़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर इसके ये 4 सिरे इसके चारों से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है। यानी इस बाएं को हम कभी यहाँ पर दर्शा सकते हैं तो कभी यहाँ, कभी यहाँ। उसी तरह इस दाएं को कभी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं तो कभी इन सब के साथ में हम दर्शा सकते हैं। ये दाएं हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और ये बाएं वाला यहाँ से यहाँ तक हर जगह हो सकता है। ये चारों बशर्ते ये इन चारों से जुड़ा है तो ये भी इन चारों से जुड़ा है अपने विपरीत को छोड़ करके। तो इस तरह से इसके जो फिगर बनते हैं, चित्र बनते हैं, वह इस तरह से ज़रा गौर कीजिए। हम इनके चित्रों को बना देते हैं इस तरह से। ये अगर हमारा 1 2 3 4 हुआ तो ये है जो दाएं वाला है, दाएं वाला कभी यहाँ पर हो सकता है तो कभी यहाँ पर हो सकता है। तो ये बाएं वाला यहाँ से यहाँ तक में कहीं यहाँ पर हो सकता है, यानी ये प्रारूप बन सकता है, या इसी का ये प्रारूप बन सकता है ऐसा। ये यहाँ पर इस तरह से ये 4 है। अब इसको हम बाएं वाले, दाहिने को यहाँ पर ला सकते हैं, बाएं वालों को यहाँ ला सकते हैं। यानी ये आपका दायां जो है कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ हो सकता है। जैसा कि हमने दर्शाया, इसमें यहाँ दर्शा दिए, इसमें यहाँ दर्शा दिए। अगले में अगर हम यहाँ पर दर्शाना चाहें तो इस तरह से अगर हम इसमें दर्शाएं ये, तो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी हमारा फलक तो 6 ही है। तो अर्थात ये फलक के इन चारों के साथ खिसकने से यहाँ तक ये सरक सकता है, ये सरकने से इसके ये प्रारूप बनते हैं। अब ये 4 तो आपके फिक्स हैं, लेकिन ये दाएं वाला आपका कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, और बाएं वाला कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ है। यानी ये खिसकना होता है। इसी के आधार पर ये चित्र बनाए जाते हैं। अब इसी में आपका दूसरा प्रारूप, ये चूँकि पीछे वाला अपने विपरीत सामने वाले को छोड़ करके चारों के साथ जुड़ा है, अर्थात ये पीछे वाला यहाँ पर है इसके साथ, तो कभी ये यहाँ पर इसके साथ हो सकता है। अगर ये यहाँ पर इसके साथ जाएगा तो इसका प्रारूप ये बन जाएगा ऐसा, इस तरह से। अगर इसको हम देखें कि ये प्रारूप हमारा इस तरह से बन रहा है, तो इसमें जो है हम इसको यहाँ पर ना करके इधर ऐसा कर दें, इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये प्रारूप हमारा जो बन रहा है ऐसा, 4 ऐसे ऐसे हो गए। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? सामने है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये आपका बाएं है, ये दाएं है और ये पीछे है। तो ज़रा गौर कीजिए, अब ये प्रारूप बन गया। अब इसमें ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक जा सकता है कहीं भी, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है।
तो इस तरह से ये कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, और ये आपका कभी इधर कभी इधर कभी इधर होगा। ऐसी कंडीशंस में इसके जो चित्र बनते हैं, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, इस तरह से हम बना रहे हैं, इस तरह से इसके चित्र बनेंगे। ये आपका 1 2 3 4, यहाँ पर ये इस तरह से 1 2 3 4। अब ये ऊपर वाला कभी यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाला कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी ये यहाँ पर होगा तो कभी ये यहाँ पर होगा। इस तरह से ये 4 तो आपके फिक्स रहेंगे, बाएं सामने दाएं पीछे, और नीचे वाले इस तरह से खिसकते रहेंगे। कभी इनको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, ऐसा। तो अब इसमें हम इसको यहाँ पर कर दिए, इसको यहाँ पर कर दिए, ऐसा। तो ये हमारे प्रारूप बनते हैं। अब इसमें किसी भी कंडीशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाले का बाएं ये पीछे मतलब जो है विपरीत तो नीचे होगा, बाएं का दाएं होगा, सामने का पीछे, यानी एक छोड़ करके ही मिलता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर एक छोड़ करके ये मिलते हैं तो इन्हीं के आधार पर सारे प्रश्न बनते हैं। ओपन प्रारूप में अगर हम आते हैं तो अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा। तो ज़रा देखिए, ये 2 का विपरीत क्या हो गया 4, 3 का विपरीत 5, तो 1 का विपरीत 6। यहाँ पर हमने लिख दिया A C D B, यहाँ पर E F, ऐसा कर दिया। तो ज़रा देखो, A का विपरीत क्या होगा B, D का विपरीत क्या होगा F, और C का विपरीत क्या होगा E। अगर 2 ग्रुप मिल गए तो तीसरा जो बच रहा अपने आप विपरीत होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा P Q R S T U, ऐसा। तो अगर इसमें हम देखें तो ये P का विपरीत क्या होगा S, R का U, तो ये T का क्या बच रहा है Q। तो ऐसे में यहाँ पर ये ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा एक छोड़ करके ही मिलता है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह 6 करें तो इसमें भी ये आपका विपरीत एक छोड़ करके मिलता रहेगा। यहाँ पर अगर हमने A B C ऐसा कर दिया, D E F ऐसा कहीं भी लिख दें, तो यहाँ पर C का विपरीत क्या है D, और E का विपरीत B, इस तरह से A का F, ये प्रारूप आपका बन रहा है। इसमें हम कर सकते हैं ये L M N O P Q, ऐसा। तो अगर देखें तो P के विपरीत क्या है N, O के विपरीत M, और L का Q हो जाएगा। इस तरह से इसमें ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा एक छोड़कर मिलेंगे। ये चीज़ स्पष्ट हो पाया, ये पासे का खिसकना। तो आइए अब इसको जो है हम घुमाना सिखाते हैं। आइए, ये आप इसका ये प्रारूप देख रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक हर जगह जा सकता है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। तो पासे में जो कि हमने आपको बताया है कितने फलक होते हैं 6, शीर्ष कितने होते हैं 8, और कोरे कितनी होती हैं 12। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे फलक हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलक हैं। अगर इस प्रारूप में हम शीर्ष देखें तो शीर्ष हमारा, अगर इसको हम 1 माने, ये हमारा शीर्ष 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये आपका 6, ये 7 और ये 8। चूँकि ये दोनों यहाँ से मुड़ करके इससे ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर इससे आकर के इन्हीं दोनों पर ये सब ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ऐसे में ये हमारे क्या है 8 शीर्ष हैं। कोर अगर हम देखें तो कोर हमारी ये है क्या 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये 8 कोर हो गई। और यहाँ पर ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखें तो ये कोर इससे ज्वाइंट हो जाएगी, और ये दोनों जब ऊपर आएंगे तो ये कोर और ये कोर, ये इधर से खड़ा, ये इधर से, ये इससे ज्वाइंट हो जाएगी, ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारी कोरें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये खड़े में हैं, तो ये 12 कोरे हैं।
तो ये हमारे 6 फलक 8 शीर्ष 12 कोरें। इन्हें आप अगर ऊपर वाले फलक को देखें तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक रहता है तो इसको हम ऐसा कर देते हैं इस तरह से, यहाँ तक ये फ्री है, इसको हम किसी भी शीर्ष पर ले लेंगे। कभी हम इसको यहाँ ला सकते हैं, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जैसा कि अभी हमने आपको इसका खिसकना सिखाया। और ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अर्थात हम जहाँ चाहेंगे वहाँ ले लेंगे। तो ये हमारा है, ये ओपन प्रारूप है। अब यहाँ पर इसको भरना, पासे के ओपन यानी ओपन पासे को भरना, तो यहाँ पर भरना हम आपको सिखा रहे हैं। पासे के प्रसारित चित्र को भरना। कैसे भरा जाएगा? अब यहाँ पर हम ये 2 प्रारूप ले रहे हैं। इन 2 प्रारूपों से ये हमारा ये फिगर बन रहा है। अगर इसमें हमने दे दिया ABC, यहाँ पर हमने दे दिया CEF ऐसा, तो अगर इसको हम कहें कि A से लेकर F तक के 6 अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं, इसका ओपन चित्र में भरना है, तो अब देखो इसको भरते कैसे हैं। ये हमारा ओपन चित्र हमने बना लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये 1 है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर है, ये नीचे। तो इसमें जो दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है? सी से क्लॉकवाइज हमने लिया और यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं इस तरह से। तो अगर हम सी से कॉमन लें और सी को कहाँ रख दें? ऊपर। तो एक शीर्ष हम इसको लेंगे, चूँकि यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ से हमने घुमाया तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इस तरह से हम किसी को पहले किसी को बाद में भर सकते हैं। सी है, अगर सी यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे ये घूमा तो CBA आ रहा है इस शीर्ष पर, तो हम लिखेंगे यहाँ सी है, यहाँ पर B, तो यहाँ पर क्या है? A। अगर यहाँ पर देखें तो ये C है, यहाँ F है, E, CFE, तो अगर C यहाँ पर है तो यहाँ पर F होगा, यहाँ E, और एक आपका शेष बच रहा है और वह क्या है? D, जो इसमें नहीं आया है तो वह कहाँ रहेगा? यहाँ पर। इस तरह से हमने इन पासे के 2 चित्रों से इन अक्षरों को हम ओपन प्रारूप में भर लिए। भरने का तरीका आप समझ गए। जो दोनों में कॉमन हो उसे ऊपर रखिए और इसी कॉमन से आप क्लॉकवाइज घुमा करके एक शीर्ष पर 2 यहाँ पर फलक ले लीजिए, एक शीर्ष पे 2 यहाँ पर। तो इस तरह से 1 2 3 यहाँ बनेगा, 1 2 3 यहाँ, एक ये कॉमन है तो यहाँ पर 2 2 4, 1 5 हो गया, एक बच रहा वो नीचे आ गया। तो इस तरह से ये ओपन प्रारूप को भरना होता है। अब यहीं पर एक और हम आपको भर कर दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये एक फिगर है और ये दूसरा फिगर है इस तरह से। इसमें हमने दे दिया है यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर हमने दे दिया है 3 5 6 ऐसा। तो अगर इसमें हम देखें तो इसका ओपन प्रारूप हमने बना लिया इस तरह से। इसमें 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? 3। इसी शीर्ष पर इस 3 से हम घुमाएंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में हम घुमाते हैं। यहाँ पर 3 1 2 हो रहा, तो अब 3 को हम कहाँ रखेंगे? दोनों में कॉमन है, इसे ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर एक लेंगे, एक शीर्ष ये और दूसरा ये ऐसा। तो अगर यहाँ पर हम 3 लिए तो 3 1 2 अर्थात 3 यहाँ है तो 3 के बाद यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, ये 3 1 2 हो गया। और यहाँ पर 3
6 5, तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद यहाँ 6, यहाँ 5, बाकी क्या बचा 4, ये आपका यहाँ ये प्रारूप बन गया। यानी ये ओपन पासे का क्या हो गया, प्रसारित चित्र को भरना। तो इस 2 फलकों से, 2 चित्रों से हम यहाँ पर इसके 6 फलकों को हमने भर लिया। अब ये चीज़ आपका कन्फर्म हो गया, कैसे भर रहे हैं स्पष्ट हो गया। कॉमन जो है यहीं से क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, कॉमन को ऊपर रख लेते हैं, एक शीर्ष ले लिए यहाँ पर, एक छोड़ करके दूसरा ले लिए, और यहाँ पर 2 हमने ले लिया और 2 यहाँ पर भर लिया। 2 2 4 ये हो गए, कॉमन वाला 5, जो नहीं आया उसको हम नीचे रख लिए। तो इस तरह से हम प्रसारित चित्र को भरते हैं। अब अगर हमें पासे का प्रसारित चित्र बनाना और भरना आ गया तो फिर नो डाउट इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचता है जिसे आप नहीं ले सकते। प्रसारित चित्र में हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, बाएं का विपरीत क्या है दाएं, सामने का क्या है पीछे, ऊपर का क्या है नीचे। ऐसे में अगर यहाँ पर हम विपरीत कैच करें तो सी का विपरीत क्या है डी, ए का क्या है ई और बी का क्या है एफ। अर्थात यहाँ से आप विपरीत भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 2 का विपरीत क्या होगा 5, 1 का क्या होगा 6, 3 का 4। तो इस तरह से आप इसमें प्रसारित चित्र में भर करके भी आप ओपन ले मतलब विपरीत पता कर सकते हैं कौन किसके विपरीत आ रहा है। इनके आधार पर पासे के 2 चित्र दिए जाते हैं या 3 चित्र दिए जाते हैं। इनके आधार पर आपको कुछ चित्र और दिए जाते हैं जिसमें खाली स्थान दिया जाता है, इंट्रोगेशन मार्क दिया जाता है। उसके स्थान पे आपको बताना होता है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर या अंक या चिन्ह आएगा। तो आइए हम उस प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए दिया जा रहा है कि ये 2 चित्र हैं, दोनों चित्रों में ये अंक दिए गए हैं। इनके आधार पर यहाँ पर 1 2 3 4 फिगर दिए गए हैं। इन चारों में 2 2 अंक दिए गए हैं। एक स्थान पे इंट्रोगेशन मार्क दिया गया, ये खाली स्थान है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा कि इस स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये देखिए ये सबसे जटिल प्रश्नों में आते हैं पासे के। यहाँ पर इन दोनों मतलब एक पासे के 2 चित्र हैं। इस एक पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे गए हैं। उसके आधार पर ये 2 चित्र आपको दिए गए हैं। इन 2 चित्रों के आधार पर आपको बताना है कि इस इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। यानी इसमें 4 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इनके आधार पर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि इन दोनों चित्रों के आधार पर पासे का ओपन प्रारूप बनाकर उसे आप फिलअप कीजिए। अर्थात इनके आधार पर अगर हम ओपन प्रारूप बनाएं तो इस तरह से जरा गौर कीजिए, ये आपके 4 फलक हुए। अब ये ऊपर और ये नीचे, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है। तो 3 कॉमन है तो इसी स्थान से हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर इससे यहाँ ये क्लॉकवाइज ये। ऐसे में दोनों में 3 कॉमन है। कॉमन को हम कहाँ रखते हैं ऊपर, अर्थात 3 यहाँ हो गया। 3 2 5 अर्थात इस वाले शीर्ष पर हम यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है 3। तो 3 के बाद हमारा 2 आया, 2 के बाद यहाँ 5 आया। अगले में अगर हम देखें तो 3 4 6 आ रहा, यानी 3 यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और यहाँ 6। इसमें क्या नहीं आया है 1, तो 1 कहाँ होगा यहाँ पर इस तरह से। ये ओपन प्रारूप बन गया। आपको यहाँ पर ये हमने क्लियर किया है कि किसी शीर्ष पर ही 3 फलक दिखाई देते हैं और इसी शीर्ष पर ही से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि अगर इस शीर्ष पर हम यहाँ क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमें जिसे पाना इसे अंतिम पर ले जाएंगे। शुरू यहाँ से करेंगे 2 3 और यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर 2 3 हमें चाहिए। तो हम देखेंगे ये 2 है, 2 से हम 3 पे गए, 3 के बाद हमें चाहिए तो हम क्लॉकवाइज में कहाँ आ गए 6 पर, अर्थात 2 3 6। इस तरह से इस प्रश्न में क्या भरा जाएगा इस स्थान पर
2 3 6, ये क्लॉकवाइज आपका घुमा करके पकड़ लिया कि 2 3 के बाद यहाँ 6 चाहिए, 2 3 के बाद यहाँ 6, अर्थात ये आपका उत्तर हो गया। अब इस प्रश्न में चलें, यहाँ पर हमें चाहिए तो इसको हम देख रहे हैं किसी शीर्ष पर घुमाएंगे तो हम पाएंगे 5 5 के बाद 4 4 के बाद यहाँ हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम आएंगे इसमें तो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ ये 4 है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको अगर इधर ला लें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा 4, तो हम पाएंगे 5 4, इस शीर्ष पर हम घूम गए तो हमें ऊपर क्या मिल रहा, 3, यानी 5 4 क्या मिलेगा, 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर पहले फिगर में ये आंसर है, दूसरे में ये आंसर है। अब अगर हम तीसरे पर आते हैं तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ चाहिए ऊपर की ओर, यहाँ पर 1, इसी शीर्ष पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 से 1 2 यहाँ पर चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारा 1 है, 1 से हम 2 की ओर गए, 2 के बाद हमें क्लॉकवाइज घूमना है इसी शीर्ष पर, तो हम क्या पा रहे हैं, 1 2 यहाँ पर क्या चाहिए, 6, अर्थात 1 2 यहाँ पर हमें 6 ये मिल रहा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 6 भरा जाएगा। अगर इस फिगर में हम आए तो इस शीर्ष पर हम 6 3 के बाद यहाँ पर चाहेंगे, 6 3 के बाद क्या आएगा, तो ज़रा गौर कीजिए, ये 6 है, ये ऊपर 3 है, तो 6 3 यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 6 ऊपर 3, बगल में यहाँ पर क्या 4, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 4। यहाँ पर 6 3 4 हम पा रहे हैं इस शीर्ष पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे इन्हीं शीर्षों पर इससे हम घुमा करके जो आगे मिलता है इसमें आकर कैच कर लेते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो पाया कुछ। पहला काम हमने क्या किया, ये 2 चित्र दिए हैं जिसमें अंक रखे गए हैं, इसके आधार पर 4 आपके प्रश्न चित्र हैं जिनमें एक स्थान खाली है, इस स्थान पे पूछा जा रहा क्या आना चाहिए। तो इसे पाने के लिए हमने इनका ओपन प्रारूप बना करके इसको फिलअप किया, फिलअप करके इस शीर्ष पर इसे घुमाना चालू किए तो 2 3 के बाद हमें चाहिए, हम इस फिगर में आए 2 3 के बाद हमें क्या मिल रहा है, इस शीर्ष पर 2 3 6 हमें मिला। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर इसमें तो ये 5 4 यहाँ चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 5 इधर 4 इधर, तो हम एक पास नहीं ले पा रहे हैं, इसको हम उठा लाए इस तरफ, तो यहाँ पर 5 4 यहाँ पर क्या मिला हमें, ऊपर 3। तो इस तरह से इस आपको ये कन्फर्म हो गया होगा। तो इतनी चीज़ें आप सब समझ पा रहे हैं अच्छे से। इसके बाद हम इसी एग्जाम्पल को, इसी तरह के प्रश्न को हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, आइए उस पर। आइए इस प्रश्न में देखिए, ये 2 चित्र आपको दिए जा रहे हैं, इनके आधार पर ये 4 प्रश्न आकृतियां हैं जिनमें आपको इंट्रोगेशन के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अब यहाँ पर इन 2 चित्रों के आधार पर ये 4 आपके प्रश्न आकृतियाँ भरने के लिए हैं। अब इसमें भरने के लिए कभी आपसे 1 दे सकता है, 1 ही भरवाएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, उसकी मर्जी। चूँकि इन 2 चित्रों के आधार पर जब ओपन प्रारूप बना लेते हैं तो इसमें कुल 22 चित्र आपसे भरवाया जा सकता है। कुल कितने, 22 चित्र आपको दिया जा सकता है और किसी में कहीं भी आपसे पूछा जाएगा। तो अब आइए इसको पाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रसारित चित्र बना करके उसे भरेंगे। तो इस तरह से ये इसका ओपन प्रारूप हमने बनाया और इसमें हमने ये 4 खाने ये बना दिए 4, और 1 ऊपर और 1 नीचे ये। अब यहाँ पर ये ज़रा गौर कीजिए कि इन 2 चित्रों में कॉमन कौन सा अक्षर है, ये बी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसी बी से हम इस शीर्ष पर हम घुमाएंगे इसको, तो ये बी ए सी मिल रहा है, और यहाँ से अगर देखें तो ये बी एफ डी मिल रहा है। अब यहाँ बी दोनों में कॉमन है तो इसको हम कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं बी, और ए सी तो यहाँ पर 1 लेंगे, 1 छोड़ करके यहाँ पर ले लेंगे, ये 2 शीर्ष लेंगे। अगर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बी यहाँ पर ये 2 आएगा,
तो BAC अर्थात ऊपर B है तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर C, ये BAC हो गया। अगर इस पर देखें तो ऊपर B के बाद क्या आना है, BFD, तो B ऊपर है तो F यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर। एक अक्षर इसमें नहीं तो A से F तक के बीच में कौन सा बाकी रह गया, E, अर्थात वह कहाँ जाएगा, नीचे, जो इसमें दो चित्रों में नहीं आया। क्योंकि आपको पता है कि दो विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। अगर B यहाँ पर आया है तो B का विपरीत यहाँ पर नहीं होगा, AC नहीं हो सकता। B यहाँ भी आया है तो B का विपरीत F और D नहीं हो सकता। तो हो कौन सकता है, जो इसमें नहीं आया वह क्या है, E है। तो इस तरह से हमने इसको प्रसारित चित्र भर लिया। जब इसका हम ओपन प्रारूप बनाकर इसको भर लिए तो अब इसमें कहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, इसके लिए हम इसी फिगर में आते हैं और इस जो प्रश्न चिन्ह है इसको हम 3rd नंबर पर लेते हैं। इसको पाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ADE यहाँ पर चाहिए। हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि ये A है, A से हम D की ओर गए और क्लॉकवाइज घूमे तो हमें क्या मिल गया, तो इस शीर्ष पर ADE नीचे आना पड़ा। क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे ना, तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज हमने ढूंढा तो हमें AD के बाद क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर E। ये हमारा उत्तर हो गया पहले चित्र का। क्या भरा जाएगा, E। इतना स्पष्ट हो पाया। अब अगर हम इस दूसरे फिगर में आएँ तो ये शीर्ष है जहाँ पर ये तीनों फलक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए तो हम यहाँ चलेंगे, FE यहाँ पर क्या मिलेगा, तो FE के बाद क्या मिलेगा, हम देख रहे हैं F यहाँ पर है, E यहाँ पर नीचे आया, इसी शीर्ष पर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो F नीचे E के बाद क्या चाहिए, D, अर्थात इसमें उत्तर क्या हो गया, यही D हमारा उत्तर हो गया। इसमें क्या भरा जाएगा, D। दूसरे फिगर में FE आगे चाहिए तो F नीचे E, यहाँ पर क्या मिला, D। अगर इस तीसरे फिगर में हम आते हैं तो ज़रा से गौर कीजिए कि इसमें यहाँ पर चाहिए तो हम A से E के बाद यहाँ पर चाहिए AE चाहिए, तो A ये है, E नीचे है, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम गए तो हमें इस शीर्ष पर क्या मिला, AE यहाँ पर C, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, C यही भरा जाएगा। अब अगर हम अगले फिगर में जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखना कि ये D के बाद A के बाद यहाँ पर चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि ये D है, D के बाद A है, A के बाद ऊपर जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, DAB इस शीर्ष पर घूम रहे हैं। तो इन्हीं 8 शीर्षों पर इसे हमें घुमाना होता है। हम यहाँ पर DAB पा गए, इसका उत्तर क्या हो गया, B, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ज़रा गौर कीजिए, ये कन्फर्म हो पाया। तो ये दोनों चित्रों से हमने आपको स्पष्ट ये बता दिया कि हमें ओपन प्रारूप को किस तरह से भरते हैं और किस तरह से इसे हम घुमा करके इनमें जो खाली स्थान पर पूछा जा रहा है इसे हम कैच कर लेते हैं। अब इसमें पासे के जो प्रारूप दिए जाते हैं कई प्रकार से दिए जाते हैं। इनके आधार पर अब आइए ओपन और गैर ओपन, अच्छा इसमें और एक आध दो प्रश्न ले लेते हैं ताकि कायदे से कन्फर्म हो जाए। आइए अगले प्रश्न, आइए इस चित्र पर, यहाँ पर ये इस प्रश्न में हम पा रहे हैं कि दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में 1, 3, 5 और यहाँ पर 4, 6, 1 लिखा गया है। अगर हम कॉमन देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, 1, यहाँ भी। अच्छा, इन दो चित्रों के आधार पर 4 आपको प्रश्न आकृतियाँ हैं, इनमें पूछा गया कि इस इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो अब इसमें हमने क्या बताया है, सबसे पहला काम इन दोनों चित्रों से हम पासे का प्रारूप है ओपन प्रारूप बना लेंगे और इस ओपन प्रारूप को बनाने के बाद इसमें हम फिलअप करेंगे, भरेंगे कौन कहाँ पर आ रहा है। ये आपके 4 ऐसे सीध में हो गए, 2 ऊपर नीचे हो गए, 6 फलक हो गए। अब इसमें हम इस कॉमन को कहाँ पर रखते हैं, कॉमन को ऊपर रखते हैं। ऊपर कॉमन क्या है दोनों में, 1 से हम 1, 3, 5 ले रहे हैं, 1, 4, 6 ले रहे हैं। इसमें एक शीर्ष ये लिया जाएगा, एक ये लिया जाएगा, एक छोड़ करके। अब ज़रा गौर कीजिए
कि अब यहाँ पर बीच में 3 है, 3 में से बीच वाला मध्य वाला छोड़ करके एक इस पर एक इस पर, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 1 2 3 ये, तो इस तरह से एक कॉमन हो गया, 2 फलक यहाँ 2 फलक यहाँ, 4 भर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 3 5, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 और यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 4 और 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा, ऊपर 1, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6। ऐसी कंडीशन में 1 बच रहा है जो यहाँ पर नहीं आया है, 1 का विपरीत वो कहाँ क्या है, 2। इस तरह से ये ओपन प्रारूप भर लेने के बाद अब हमारा काम आसान हो गया। अब इसमें हम क्या भरने के स्थान पर जाते हैं, इस चित्र में देखते हैं कि इंट्रोगेशन मार्क कहाँ है, प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न चिन्ह को पाने के लिए इसको 3rd नंबर पर रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 ये 5 3 यहाँ पर चाहिए, तो हम देखेंगे ये 5 है, 5 से हम 3 की ओर गए, 3 से हम नीचे आएंगे क्लॉकवाइज इस शीर्ष पर, तो ये 5 3 यहाँ नीचे क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2, अर्थात 5 3 यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 2। ये आपका आंसर है, यहाँ पर होगा। अब अगर इसमें हम देखें दूसरे वाले में, तो यहाँ पर इस शीर्ष पर घुमाएंगे, 2 3 यहाँ पर चाहिए, क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 2 से हम 3 की ओर जाकर घूमे क्लॉकवाइज, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 6, यानी 2 3 6 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, 6। अब अगर इसमें देखें तो इसको हम शीर्ष पे घुमाएंगे, 6 3 के बाद चाहिए, तो अगर हम देखें कि ये 6 है, 6 के बाद 3 3 के बाद ऊपर चाहिए, तो यहाँ 6 3 1 मिल रहा, अर्थात इसमें क्या भरा जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर इसमें 6 आंसर हो चुका है। अब इसमें चाहिए, तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, ये आप देखें 4 4 के बाद 2 2 के बाद यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर ये 4 है, 4 के बाद नीचे 2 2 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, इस तरह से 4 नीचे 2 फिर ऊपर उठे तो 6 मिला, इसमें 6 आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ओपन प्रारूप भरना कितना आसान है। कब, जब यहाँ पर चाहे एक प्रश्न भरवाए, चाहे एक चित्र भरवाए, चाहे 2 चाहे 10, आपको इतना करना ही पड़ेगा। अगर इसको ओपन प्रारूप बनाकर भरते हैं, फिर इसमें चाहे जो प्रश्न बने आप बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर देंगे, राउंडिंग करके घुमा करके। घुमाएंगे कैसा, हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप बेहतरीन तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 चित्र दे दिया गया है और इसके आधार पर ये आपका ओपन प्रारूप दिया गया और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा सत्य है। 4 विकल्प दिया जाता है, 4 में से 3 कभी सही 1 गलत होता है, कभी 3 गलत 1 सही होता है, तो कभी सही चुनना होता है तो कभी गलत चुनना होता है। इस पर आइए हम प्रश्न देते हैं। इस प्रश्न पर आइए देखिए, यहाँ पर ऐसा दिया जाता है, ये पासे के 2 चित्र दिए गए हैं और इसी पासे के जो चित्र हैं उस पासे का ओपन प्रारूप दिया गया है 4। ये 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है, कौन सा सही है, इसे कैच कैसे करेंगे, इस पर आइए। चूँकि हमें पता है कि ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा 1 छोड़ करके मिलता है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा 1 छोड़ करके मिलता है, और आपको ये पता है कि 2 विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि इनमें अगर हम विपरीत लेना चाहें तो हमने आपको सिखाया है कि अगर 2 चित्रों में एक सतह कॉमन हो तो विपरीत कैसे लेते हैं। ये जो कॉमन है उसी कॉमन से हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज, अर्थात 3 4 2 हम लिख सकते हैं, 3 4 2। और फिर यहाँ पर देखें तो इस कॉमन से 3 1 6, तो यहाँ पर 3 1 और 6। आपको पता हो गया कि 2 के विपरीत क्या आएगा 6, और 4 के विपरीत क्या आएगा 1, और 3 का विपरीत यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 का विपरीत 5। तो इस तरह से हमारे विपरीत के ग्रुप मिल गए। अब अगर ये मिल गया तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, इस प्रश्न में हमने आपको ओपन प्रारूप में बताया है कि हमेशा विपरीत 1 छोड़ करके मिलता है।
अगर 4 का विपरीत 1 है तो 4 अगर यहाँ है तो 1 कहाँ होना चाहिए, यहाँ। क्या 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं? जरा गौर कीजिए, 3 के विपरीत 5 आना चाहिए, 3 यहाँ है तो 3 के विपरीत यहाँ 5 आना चाहिए, लेकिन 5 तो यहीं है। या 4 के विपरीत यहाँ पर 1 होना चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि इस तरह से ये आपका गलत हो गया। अगर दूसरे ग्रुप में जाएं, 2 का विपरीत 6, 2 6 7 7 आ गए, 2 यहाँ है तो इसका यहाँ पर 6 होना चाहिए, अर्थात ये हमारा उत्तर नहीं है। यहाँ पर देखें 4 और 1 विपरीत है तो ये है, लेकिन 3 का विपरीत क्या है, 5, तो क्या 3 का विपरीत यहाँ 5 है? नहीं, अर्थात ये भी उत्तर नहीं है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर 3 का विपरीत 5, यानी 3 का विपरीत 1 छोड़ करके यहाँ मिलेगा 5, 3 का विपरीत 5 मिला। 2 का विपरीत क्या हो रहा है, 6, ये 2 का विपरीत 6 मिला, और 4 का विपरीत 1, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर इसमें हम आए देखें तो ये क्या हो गया, 3 यहाँ है, 3 का विपरीत 5 यहाँ होना चाहिए 1 छोड़ करके। अगर 2 यहाँ पर है तो 2 का विपरीत 6 यहाँ पर होना चाहिए, क्या है, नहीं है, अर्थात ये हमारा उत्तर नहीं है। तो ऐसे में आपको जब ये 2 चित्रों के आधार पर इसमें ओपन प्रारूप में सही गलत छांटना हो तो आप इनसे तुरंत विपरीत कैच कर लें कि किसके विपरीत फलक पर कौन आ रहा है। इसको यहाँ पर ओपन प्रारूप में एक गैप करके मिलना चाहिए, जिसमें मिल गया वही आपका उत्तर है, अन्यथा बाकी सब गलत हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या करना, तुरंत विपरीत कैच कीजिए। विपरीत कैच करने के बाद ओपन प्रारूप में 1 छोड़ करके देखिए, जिसमें सभी 1 छोड़ करके मिल रहे हैं वही आपका आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखो दिया गया है, ये आपका एक चित्र है पासे का ओपन प्रारूप। एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, इसे मोड़ करके जब हम पासे का प्रारूप बनाते हैं तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसमें 1 सही है 3 गलत हैं, तो वह सही वाला कौन सा है। तो इसमें सही आपसे पूछ रहा कौन सा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ओपन प्रारूप में विपरीत हमेशा एक छोड़कर मिलता है, अर्थात ए के विपरीत क्या आ रहा है, डी, बी के विपरीत क्या हो रहा है, ई, और सी का विपरीत क्या है, एफ है। तो ये सी का विपरीत हमारा एफ मिल रहा है। जरा गौर कीजिए, ये 3 ग्रुप आपको मिले, ए का विपरीत क्या है, डी, बी का विपरीत क्या है, ई, और सी का विपरीत क्या मिला, एफ। अब आपको ये पता है, हमने आपको सिद्धांत लिखवाते समय ही स्टार्ट में समझाते समय बताए हैं कि कहीं भी 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई दे रहे हैं विपरीत तो वह पासे का प्रारूप नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हमने इस प्रसारित चित्र से विपरीत कैच कर लिया, और विपरीत कैच करने के बाद अब इसमें हम तलाश करेंगे। देखिए यहाँ पर ए डी ई आया है, जबकि यहाँ पर ए का विपरीत क्या है, डी, अर्थात ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ऐसी कंडीशंस में ये हमारा उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और डी एक साथ आ गए हैं, इसलिए हमारा ये पासे का प्रारूप नहीं हो सकता। अगले में हम जाएं तो देखें कि ये बी सी ई, तो इसमें देख रहे हैं बी का विपरीत क्या है, ई, अर्थात यहाँ पर बी और ई दोनों विपरीत होते हुए एक साथ आ चुके हैं, अर्थात ये भी हमारा पासे का प्रारूप नहीं हो सकता, क्योंकि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, अर्थात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये पासे का प्रारूप नहीं हो सकता। अब अगर हम इसमें देखें तो ये बी सी डी है, लेकिन अगर हम अगला ग्रुप देखें सी एफ, तो इसमें क्या सी एफ है, इसमें देखो सी एफ साथ आ गया है, अर्थात ये 2 विपरीत फलक हैं और एक साथ आ चुके हैं, अर्थात ये भी हमारा पासे का ये प्रारूप नहीं हो सकता, अर्थात ये भी क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि
ये सी एफ विपरीत हैं यहाँ पर, और विपरीत दोनों एक साथ आ गए हैं, इसलिए ये भी नहीं है। अगर 4 में 3 नहीं है तो एक बचा है, अर्थात इसे आप उत्तर मार सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें क्यों, तो हम कहेंगे कि ये एक शीर्ष पर 3 संलग्न फलकें एक साथ दिखाई देते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर शीर्ष है तो इस शीर्ष पर ये देखो बी डी, यहाँ पर डी बी सी। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा बी सी डी, बी सी डी, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सी, यहाँ पर हम कर देंगे बी। ऐसे में देखिए ये हमारा क्या है, बी सी डी, ये आपका तीनों संलग्न फलक हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे ये राउंडिंग में आ रहे हैं, तीनों एक साथ दिख रहे हैं। इसको हम किसी भी तरह से अगर है तो वैसे भी हम देख सकते हैं। 4 में 3 गलत हो गए, चौथा सही है। तो ओपन प्रारूप दे करके बंद आकृतियाँ 4 दिया जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि कभी 3 सही 1 गलत पूछेगा कौन गलत है, कभी 3 गलत 1 सही होगा तो सही वाला पूछेगा कौन है। तो इस तरह से इससे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके आधार पर विपरीत कैच करना, पासे के प्रारूप से इस में हमने जो है आपको फिलअप करना, और यहाँ पर ओपन प्रारूप देकर बंद आकृतियाँ देकर उसमें सही गलत छांटना, या 2 बंद आकृतियाँ दे गया है पासे के 2 चित्र और इनके आधार पर 4 प्रसारित चित्र दे करके पूछा जाता है। इसको अच्छे से तैयार कर डालें, इसको दोबारा देखो और पूरा फुल देखें तो अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, और इससे बाहर प्रश्न नहीं बन पाता है। और इसको अच्छी तरह से आप देखें। अगर उसे भ्रमित करना होता है तो कभी कभी रीजनिंग यानी कि उसमें आपका सीरीज का प्रश्न पासे में ला देता है, उसमें आपको कैच करना होता है कि देख लीजिए एक प्रश्न और यहाँ पर इसको दर्शा देते हैं किस तरह से आपको भ्रमित कर देता है। लीजिए अगला प्रश्न। आइए ये प्रश्न दिया जा रहा है, देखिए इसमें पासे का प्रारूप बना दिया है, लेकिन यह पासे का प्रश्न नहीं है, इसमें आपका सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर इसमें इस तरह से दिया गया, और चौथे में यहाँ पर पूछ लिया गया कि इन दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैच करने के लिए यहाँ पर आप देखें कि ये अगर हम जाएं देखें अल्फ़ाबेट में तो ये 1 है, ये 3 है, और ये क्या है 5। 1 3 5, 1 3 5, यानी यहाँ पर 1 छोड़ करके है, तो यहाँ पर दिया गया 2, ये यहाँ पर क्या है 6 8 और 10, 6 8 10, यहाँ पर दे रहा है 11 13 15। तो अगर यहाँ पर दे दिया है 18, तो 18 से 2 कम, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 16, यहाँ पर क्या होना चाहिए 20। तो अब देखिए 16 नंबर पर क्या आएगा P, और 20 नंबर पर क्या आएगा T, अर्थात यही हमारा क्या हो गया, इनके दोनों के स्थान पर यही भरा जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं एक सीरीज के रूप में चल रहे हैं, इसमें उस पासे से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। दिया है सीरीज में और यहाँ पर रख दिया है पासे में, तो इस तरह से ये पासे पर आप बेहतरीन तरीके से इसको तैयार कीजिए, और इसमें से अब प्रश्न नहीं फंसने चाहिए। हमने विपरीत आपको बताए कैसे कैच करना है, यहाँ पर आपको ओपन प्रारूप में भरना और उसको ओपन करना, किस तरह से जो है हमने इसको घुमा करके आपके सारे प्रश्नों को सिखाए। अब इसे आप देखें, अगर वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो इसे साथियों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।